Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot and this video I made for Aquarius कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023 का साल। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से आप लोग के लिए। यहाँ जो मैसेज आ रहा है कुंभ राशि के लिए, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी वार्मनेस दिखा रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप का जो मैसेज आ रहा है वो प्रोमिनेंट है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, आपके पार्टनर जो भी आपके कपल या जो भी आपके लवमेट हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा एक रिश्ता दिखा रहा है। वार्मनेस रहेगी, रिश्ते में गर्माहट रहेगी, प्रेम संबंध अच्छे होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए काफ़ी इसमें दिख रहा है कि एक अच्छी वाइब्स दिख रही है, लव वाइब्स रहेंगी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे और उतारू रहेंगे। एक जिज्ञासा रहेगी कि हम दोनों को एक साथ जो है समय बिताना चाहिए। अपने रिलेशनशिप का ये प्रोमिनेंट चीज़ आ रही है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बर्डन है वो थोड़ा सा रहेगा साल में। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभाते हुए से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पूरे साल भर, कि अपने घर की भी अपने करियर की भी जिम्मेदारियाँ रहेंगी आपके ऊपर। और आपको यहाँ पे चाहिए कि आप हर वक्त एक्टिव रहें। दैट मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप नज़रअंदाज मत करिएगा, आपको वो निभानी ही पड़ेंगी चाहे जो हो जाए। आपको यहाँ भी मैसेज है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखिएगा, बी एक्टिव। आपको यहाँ पे चाहिए कि अपनी स्पेशली हेल्थ की अगर मैं बात करूँ साल भर में, तो जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कहीं पे भी आरामदेह सिचुएशन नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जैसे होता है ना कि आप कहीं रिलैक्स कर लिया थोड़ी देर, हाँ ठीक है थोड़ी देर कर लिया, लेकिन फिर दोबारा से आपको अपनी बॉडी को यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कुछ काम आ जाएगा। फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ भाई ये मेरे लिए ये काम कर दो, या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। एक्टिव रहेंगे, एक्शन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डलनेस इस वक्त आपको एंजल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो है वो ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। आप लोग का फ्यूचर जो है, मेहनती हैं आप लोग के अंदर एक क्षमता होती है मेहनत करने की। कुंभ राशि में अगर मैं बात करूँ तो आप इसी वजह से, इसी पॉजिटिवनेस के साथ आपका यहाँ दिख रहा है कि जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका ब्राइट फ्यूचर है। अपने काम के प्रति, अपने वर्क प्लेस पे, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी यहाँ दिख रहा है कि आपका एक ऐसा कोई जना आपकी मदद करने के लिए आ सकता है, जो कि आपका हाथ पकड़े और कहे कि चलो इस रास्ते पे चलो, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। वो व्यक्ति आपको एक राह दिखाएगा। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक पाथ दिखाएगी कि देखो ये है तुम्हारे फ्यूचर, ये है तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर, इस राह पे चलो, इस रास्ते चलो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ये आइडियाज़ के फॉर्म में भी आ सकता है, या कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं आपके माइंड में कैसे जो है अपना फ्यूचर ब्राइट करो। फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है 2023 का। और आपको कोई जना, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्शन, आपको अपनी एक राह पता चलेगी, एक फील्ड, एक जैसे होता है ना एक स्ट्रीम पता चलेगी कि हाँ ये मेरा फील्ड है, या ये मेरा ज़िंदगी का ये एक राह है, एक दिशा आप निश्चित करेंगे। ये कोई भी कर सकता है, या तो आप खुद करेंगे, या कोई जना की आप मदद अगर लेना चाहें जो बहुत भरोसेमंद हो तो ले सकते हैं। ज़िंदगी इस वक्त आपकी एक डायरेक्शन की ओर आपको लेके जा रही है इस साल। आपको यहाँ ये भी मैसेज है, जब भी आप अपने ज़िंदगी में इस डायरेक्शन पे चलें, किसी भी डायरेक्शन में, आप किसी भी दिशा में जब आप जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो अपने बिजनेस में, या कुछ भी करने जा रहे हो, तो किसी बड़े सीनियर इंसान की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि वो आपकी जो भी अपने एक्सपीरियंसेस वो आपको बता सके। आपको यही समय है 2023 में जब आप अपना कुछ नया काम नए ज़िंदगी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्पिरेशन, यानी कि आपको किसी से इंस्पायर्ड होने की इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे मैंने बोला कि किसी सीनियर व्यक्ति की, किसी की आप एडवाइस लीजिए, उससे इंस्पायर्ड होइए, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी सुधारी या काम किया। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, घर में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं जो आपको आइडियल लगते हो। यही समय है 2023 में जब आप बिगिन करेंगे अपना नया काम। उसमें आपकी ग्रोथ भी है। ग्रोथ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इससे मैसेज आ रहा है कि ग्रोथ है आप लोगों की। लेट्स सी अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए
2023 के लिए कुंभ राशि का एक्वेरियस अगर मैं देखूं तो स्ट्रगल रहेगा, और ये स्ट्रगल आपके 45 की एज में काम आएगा। यही स्ट्रगल आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। और इस जैसे कि मैंने बोला ना, ये जो स्ट्रगल है, जो ये आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको स्ट्रगल इस वक्त करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ 2023 में थोड़ा स्ट्रगल है, संघर्ष है। अगर आप ऑलरेडी 45 के हैं तो जो जवानी के समय आपने जो संघर्ष किया है वही संघर्ष अब आपके काम आएगा। आपके जो एक्सपीरियंस जो गेन हुए हैं उस समय पे वो आपके काम आएंगे। अगर आप एक यंग पर्सन हैं, आपको इस वक्त डिवाइन एनर्जीज मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ही शांत मन से डिसीजन लीजिएगा, कूल माइंडेड रहिएगा, चीज़ों को देखिए पढ़िए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे समय है। कंपटीशन देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत कर डालिए, दिन रात एक कर दीजिए, स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल का मैसेज आ रहा है। ध्यान रखिएगा पूरे साल भर आपको किसी जॉली नेचर, आपका जॉली नेचर है, आप इस चीज़ का कोई जना फ़ायदा उठा सकता है। थर्ड टू थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है। ये फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारी में कोई जना हो सकता है, आपके इस जॉली नेचर का कोई जना फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए इस चीज़ से सावधान रहिएगा। और आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, लव और फेम बहुत मिलेगा आप लोगों को। लव मिलेगा, फेम मिलेगा, अपने काम के लिए जाने जाएंगे। डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, सोचेंगे बहुत कि जो है ये भी कर लो वो भी कर लो, और हो कुछ नहीं पाएगा उसमें से। इसीलिए डे ड्रीमिंग को अवॉइड करिएगा। एक ये चीज़ है। लव और फेम, आप अपने जिस काम के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे के काम कर रहे हैं, फ़ौरन कर डालिए उसको। देर मत लगाइए कि बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पचला सोचते ही रह गए और डे ड्रीमिंग करते रह गए और काम कुछ नहीं हुआ। ये सिचुएशन ना आए। और आपको बड़ों की सेवा करने के लिए एंजल्स मैसेज कह रहे हैं। आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करिए। आपके घर में कोई भी नहीं है, बाबा दादी नाना नानी मदर फादर कोई भी नहीं है, या आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट करके उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। उनके लिए कुछ जो भी उनको नीडेड है, आप उनको मनी सेंड कर दीजिए, या उनको दवाएं दे दीजिए, या उनको क्लोथ्स दे दीजिए, कुछ भी कैसे भी करके, या उनसे बात ही कर लीजिए। उनकी गुड वाइब्स आपको लगना ज़रूरी है। उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। अगर कोई भी नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़े पूर्वज माने गए हैं, पहले महापुरुष माने गए हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को अर्पित करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उनके सामने हाथ जोड़ना, या जो भी आपको अपनी फीलिंग कहनी है अपना मान के, तो कृष्ण भगवान को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका गुरु अच्छा करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे आपके कोई गुरु हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं, उनके साथ बातचीत करिए, उनसे थोड़ा सा एडवाइजेस लीजिए। जैसे कि मैंने बोला ना कि सीनियर पर्सन कोई जना आपके डायरेक्शन कर सकता है। तो अगर कोई नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण को अपने पास रखिए और उनसे कहिए कि वो आपको डायरेक्शन दिखाएं। आपका जो फ्यूचर है, जो ब्राइट होने के आप हकदार हैं, वो फ्यूचर आपका वो ब्राइट करें। ऐसी प्रेयर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट आपका अच्छा बना रहे ये ज़रूरी है साल भर। और जुपिटर प्लैनेट गुरु संपत्ति को भी दिखाता है, यानी कि आपको कोई पैसे से रिलेटेड भी, मनी से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, संपत्ति से भी, पैसे से और मान सम्मान से। यहाँ पे अदर मैसेजेस में आ रहा है, साल भर आपके लिए सेल्फ डिटर्मिन्ड रहिएगा। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि मान सम्मान आपको मिलेगा, काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, और सेल्फ डिटर्मिन्ड रहेंगे तो ही मान सम्मान मिलेगा। यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा लग्जरियस चीज़ें भी आपको पसंद आएंगी। और एक होता है ना कि ठान लेना कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए अपने लाइफ में। आपके लाइफ में इस वक्त डिटर्मिनेशन मस्ट नीडेड है। डिटर्मिन्ड होइए कि हाँ मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बना करके। डिवाइन विजडम का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, चीज़ों को देखिए, पढ़िए, समझिए। सेम वही कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं, सोरेकल कार्ड से भी सेम एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि कहती है, आपकी जो नॉलेज है अपनी, आपकी जो अपना एक्सपीरियंस है, या किसी से आप एडवाइस ले रहे हैं, वो इस वक्त आपके साल भर काम आएगी। और चीज़ों को देखिए, पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा आपको वेबसाइट्स पे जाइए, नॉलेज लीजिए कि आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको करियर वाइज भी आपको यहाँ पे मदद मिलेगी।
अपने रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में भी चीज़ें देखिए, समझिए, तब किसी चीज़ पे फैसला लीजिएगा। क्लैरिटी, यहाँ पे इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी इस वक्त ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, बिल्कुल सोच समझ के उसको क्लैरिफाई करके, उसको एडवाइस कई लोगों से पूछ के तब डिसीजन पे आप खरे उतर पाएंगे, तभी वो डिसीजन आपको सही होगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं। क्लैरिटी, माइंड में क्लैरिटी रखिए। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर हो रहे हैं तो पूछ लीजिए किसी से एडवाइस ले लीजिए, या खुद अपने आप इंटरनेट पे या कहीं पे, आजकल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, वहाँ से आपको अपने लिए एडवाइस तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी। आप लोग को मैं बता दूं, ओम का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम का जाप करिए चैंटिंग के दौरान, और अपने थर्ड आई चक्रा को जागृत करिए। ये थर्ड आई चक्रा ही अगर आपको जागृत अगर ये रहेगा तो चीज़ें आप देख समझ पाएंगे अच्छे से, क्लियरली। कभी भी समय आपको, जब भी आपको दिन भर में समय मिले, ज़रूरी नहीं कि रोज़ अगर नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 3 बार ही कर लीजिए, एक दिन छोड़ करके, तो भी सफिशिएंट है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।